इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ना रसिया और यूक्रेन का विवाद। जैसे कि आपको अभी पता होगा, आज रसियन ने जो है ना यूक्रेन पर हमला कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा पास्ट से लेकर यानी पूरा हिस्ट्री को जानेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में क्या विवाद है, रसिया यूक्रेन से क्या चाहती है और रसिया यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। ठीक है ना। तो इसको जानने से पहले देखिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें। आपको इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो इससे पहले चलिए देखिए, रसिया और यूक्रेन का विवाद जानने से पहले है ना हम चलते हैं पहले फ्यूचर में 1970 के पास्ट में 1970 के दशक में चलते हैं। तो देखिए, उस टाइम था रसिया यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। तो देखिए, सोवियत संघ जो था ना, इसका एक पार्ट था, नीचे का पार्ट था क्रीमिया। तो इन्होंने क्या है ना अपने इस भाग को, क्रीमिया को क्या किया था, यूक्रेन को दे करके इसको जो है ना यानी इसको यूएसएसआर में मिला दिया था। तो यूएसएसआर में यानी क्रीमिया और यूक्रेन जो थी वो सोवियत संघ में मिल गया था ना, यूएसएसआर में यानी यूनाइटेड सोवियत ऑफ, ठीक है, रसियन। तो यूएसएसआर में मिल गया था। बट क्या हुआ, जब यूक्रेन की थोड़ी आर्थिक स्थिति खराब हो गई तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है ना, सोवियत संघ का क्या हुआ, विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद यानी 1991 में जो है सोवियत संघ का जो है यानी रसिया और यूक्रेन अलग हो गए और भी अलग हुआ था देश। बट जो मुख्य रूप से देश अलग हुए थे वो थे रूस और यूक्रेन। वो क्या था, रूस और यूक्रेन। ठीक है ना। रूस जो कि यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री है और यूक्रेन जो कि सबसे बड़ा दूसरा कंट्री है, रूस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो देखिए हुआ क्या फिर, इस समय अलग होने के बाद भी जो है ना यूक्रेन जो था वो रसिया के फेवर में था। यूक्रेन जो था वो रसिया के फेवर में था। बट क्या था ना यानी अमेरिका और नाटो से रसिया का हमेशा कभी भी बनता नहीं है। आपको पता है ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यानी रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध जारी रहा है। दोनों देश कभी भी आमने सामने से हमला नहीं किया, बट क्या रूस और अमेरिका आपस में हमेशा शीत युद्ध चलते रहता है, यानी व्यापार को लेकर प्रतिबंध लगाकर, हथियार के मामले में यानी कुछ ना कुछ लेकर के इन दोनों के बीच में तनाव बना रहता है। तो यूक्रेन जब 2014 की बात है तो यूक्रेन जो है ना एक यूरोप की संगठन है नाटो, जिसमें कि अभी 30 संगठन है। ठीक है ना, 30 देश का संगठन है ये। इसका एक ट्रीटी है कि अगर इन देशों पर कोई भी हमला करता है ना तो ये सभी 30 देश मिलके जो हैं इस पर यानी जो देश हमला करेगा उस पर ये आक्रमण करेगा। तो रूस जो है इस बात से लेकर यूक्रेन को मना किया। यूक्रेन जो है वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है और ये जो है अमेरिका और नाटो की तरफ ये अपना ध्यान भटका रहा है। ये चाहता है कि नाटो का सदस्य बनना। और रूस और यूक्रेन के बीच में यानी जब इस विवाद को छिड़ा तो 2014 में जो है रूस ने क्या किया, क्रीमिया को वापस ले लिया। यानी जो क्रीमिया कभी रूस का हिस्सा था उसने यूक्रेन को दिया था, तो फिर 2014 में इन्होंने वापस ले लिया। तो तभी से लेकर यानी रूस और यूक्रेन के बीच विवाद बढ़ते चला गया, तनाव बढ़ते गया। और अब जो है यूक्रेन जो है नाटो से मिलने के लिए नाटो और अमेरिका की तरफ बहुत अधिक जा रहा था। तो यूक्रेन जो है वो नाटो से मिलना चाहता है यानी नाटो की सदस्यता लेना चाहता है। लेकिन रूस जो है इस बात का साफ विरोध में है कि अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेता है तो फिर पूरा विश्व उसका
मुआवजा भरने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि देखिए रूस जो है ना ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो में मिले, ठीक है। क्योंकि देखिए इसमें अगर नाटो से अगर यूक्रेन मिलता है ना तो सभी 30 देश मिलकर रूस पर हमला करेंगे। लेकिन यूक्रेन को ये बात को नहीं भूलना चाहिए कि नाटो अगर पूरा मिल भी जाए ना फिर भी रूस को हरा नहीं पाएगा, ठीक है ना। क्योंकि रूस जो है दुनिया की एक बहुत बड़ी महाशक्ति है। अगर दोनों के बीच में युद्ध होता है तो फिर रूस ने क्या किया, इधर कुछ दिनों से अपने 1.5 लाख सैनिक को क्या किया, यूक्रेन के चारों तरफ, यूक्रेन के यानी यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर अपने 1.5 लाख सैनिकों को लगा दिया। और आज रूस ने यूक्रेन पर हमला भी कर दिया था, तो दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। देखिए ये युद्ध कहाँ तक पहुँचता। अभी तो यूक्रेन अकेले है, लेकिन क्या नाटो यूक्रेन को साथ देता है या अमेरिका साथ देता है या दोनों के बीच में शांति वार्तालाप होता है। देखिए पूरे विश्व के लिए यही बेहतर है कि रशियन और यूक्रेन के बीच में क्या समझौता हो जाए, क्योंकि रसिया तो मानने वाला है नहीं। रसिया और अगर नाटो देश अगर मिलते हैं ना फिर भी रूस को यानी अकेले बैठा नहीं पाएगा। और ऐसे भी अगर यहाँ पर देखा जाए तो रसिया की गलती क्या है, रसिया का कहना ठीक है ना कि पहले दोनों एक साथ होता था, तो यूक्रेन का बोलना है कि तुम हमको बोलने वाले होते कौन हो, हम कुछ भी करें। तो अगर रूस ये नहीं चाहता है कि यूक्रेन नाटो से मिले, तो उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बोला, साफ शब्दों में बोला है कि नाटो में यूक्रेन को नहीं मिलाना है। अगर आप इस नाटो के बारे में कंप्लीट जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, हम आपको नाटो के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बना देंगे, ठीक है ना, कि नाटो कब बना था, नाटो में 30 देश कौन कौन से हैं। 29 था बट अभी 30 हो चुका है, एक माल्टा नाम का देश अभी मिला है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, और जहां तक की उम्मीद है कि दोनों के बीच में युद्ध समाप्त हो जाए, जो कि विश्व के लिए शांति का संदेश होगा। नहीं तो अगर इस बार अगर रशियन अपने पूरे पावर के साथ उतरती है और अगर अमेरिका और नाटो देश अगर उनका सपोर्ट में आते हैं तो बहुत हद तक चांस है कि क्या तृतीय विश्व युद्ध हो जाएगा। लेकिन भारत जो है अभी इन दोनों के बीच में तटस्थता, यानी दोनों के बीच में अभी भारत ने कुछ नहीं बोला है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बोला है कि दोनों के बीच शांति से वार्तालाप हो जाए, तो हम लोग भी यही चाहते हैं। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।